श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दोनों हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथों को अंजलि बना लीजिए। भावना से कमल का पुष्प, गुलाब के पुष्प, मोगरा और सुगंधित दूसरे पुष्पों से अंजलि भर लीजिए। मन मेरा मैला, शरीर नाशवान, जो अर्पण कर रहा हूँ वो भी 1 या 2 मिनट की जिंदगी वाले फूल पर आपके श्री चरण कमल से जो बंधता है वो संसार की किसी अन्य वस्तु से बंध नहीं सकता, गिर नहीं सकता। ये मेरे मन के फूल अर्पण करने का प्रतीक है। आपके श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण हैं। आपके चरण वही वामन के चरण बने थे, जिसमें एक पग भूमि, दूसरा पग समस्त ब्रह्मांड और तीसरा पग बाली पर रखा था। मुझ में भी वो बाली की तरह मेरे मन में विकार असुर पनपते हैं। कृपया अपने श्री चरण मेरे मस्तक पर रखिए ना। आपके भार से मुझे भारी होने दीजिए। आपके चरणों के भार से मेरा मस्तक भारी रहे। उठा ना सकूं मैं कहीं और, उठाऊंगा तब तो देखूंगा ना किसी को, उठाऊंगा तब तो नजर कहीं और जाएगी ना। इसे आपके चरणों के भार से दबाए रखिए। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आपके गुरुदेव के चरण आपके मस्तक पर है। आपके शरीर में कंपन सी, बिजली सी दौड़ जाती है। ये वही चरण है जिस मिट्टी पर, जिस मिट्टी के संसर्ग में आते हैं वो मिट्टी चंदन बनती है। वो मिट्टी भाग्य को तिलक करने के काबिल बनती है। उन्होंने ही अपने श्री चरण आपके मस्तक पर रखे। आपके विकार राक्षस तहस नहस होकर भागने लगे। आप पवित्र होने लगे। उनके नाखून से गंगा जी प्रवाहित हुई और आप भीगने लग गए। आपका शरीर भीग गया है गंगा जी की पावन धारा से। 2 तीर्थ हो गए एक साथ। एक तो गुरु के चरण सर्वतीर्थमयी, दूसरा गंगा वहीं प्रकट हुई जहां मेरे गुरु के चरण पड़े। धीरे धीरे धीमी धीमी सी धारा आपके मस्तक को भिगोती हुई आपके शरीर को पवित्र कर गई। उनकी प्रेम की धारा में भीग जाने दो खुद को। संभाल के रखोगे ना खुद को तो संसार की गुलामी करनी पड़ेगी। उनके गुलाम हो जाओ तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव यूं ही अपने चरण मेरे मस्तक पर रखे रहिएगा। बलि के मस्तक पर चरण रखते ही बलि पाताल में चला गया।
मुझे भी ठीक उसी प्रकार असुर रूपी बलि को पाताल में चले जाने दो। मैं नहीं उठाना चाहता फिर से सिर। ये झुका है तो झुका ही रहे। इसमें जो सुख है ना, वो संसार में शरीर तान के सिर ऊंचा करके रहने में वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के नीचे झुकाने में है। वो आनंद, वो सुख शायद संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती जो आपके चरणों के नीचे मस्तक रखने से मिलती है। सारी थकान मिट जाती है जैसे। और मैं ऐसा महामूढ़ हूं कि एक नहीं कई जन्मों से ही थका रहा हूं अपने आप को। अब आप मिले हैं तो भी मैं थकता हूं। कितना मूढ़ और मूर्ख हूं। क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं मानता कि आपके अलावा, आपकी भक्ति के अलावा कहीं पर भी जाऊंगा वहां थकना ही तो मिलेगा। क्यों नहीं मानता मैं। गुरुदेव, मैं तो नहीं मानता पर आप तो जानते हैं ना, मैं बार बार आपको छोड़कर भागता हूं। आप बार बार मेरी ओर ताकते हैं, कब लौट कर आएगा ये इंतजार करते हैं। इसीलिए तो आप गुरु है ना, इसीलिए तो आप करुणाशील हैं, इसीलिए तो आप ममतामयी कई हृदयों को मिलाकर आपका एक हृदय बनता है। अगर हमारा दोष हमारे स्वजनों के बीच में आ जाए तो हमें निकाल कर फेंक दिया जाता है। यदि हमारा दोष हमारे पत्नी सुख या पति सुख के बीच में आ जाए तो हमारा झगड़ा हो जाता है। यदि हमारा कोई दुर्गुण या भूल माता पिता के सम्मान के बीच में आ जाए तो माता पिता के द्वारा अपमान मिलता है। तू तो जानता है कि मैं दुर्गुणों से पूरा पूरा ओतप्रोत हूं, फिर भी तूने कोई शर्त नहीं रखी कि मैं तुझे तभी दीक्षा दूंगा जब तू पवित्र हो जाएगा। तूने मुझे जैसे हूं वैसा मुझे अपनाया। तूने कोई शर्त नहीं रखी। इतना नियम, इतना संयम। गंगा स्नान करके आजा, पवित्र हो जा बेटा, बाद में दीक्षा दूंगा। मैं तो कई कई गलतियां कर करके फिर से आपकी ओर निहारता हूं, तब भी मैं वही करुणा पाता हूं आपकी आंखों में, आपके हाथों में। वही आपके हाथों में मुझे उठाने की ताकत है। शायद संसार का कोई व्यक्ति हो इस तरह से प्रेम नहीं दे सकता जो आपकी नजरें देती है, जो आपका हृदय देता है। जैसे कि गुरु को भगवान ने क्या बनाया है, जैसे कि शिष्य के लिए करुणा और प्रेम का पूरा भंडार हो, लबालब छलाछल भरा हुआ, जिसमें कोई कभी कमी नहीं आती, खाली नहीं होता, रिक्त नहीं होता। उड़ेलते चले जाते, देते चले जाते। संसार में आप कुछ देते हो तब कुछ पाते हो। यहां आप गुरु को कुछ नहीं देते फिर भी आप लेते चले जाते हो। उनको कभी देते नहीं देखा, पर आपकी झोली खाली भी तो नहीं हुई ना। वो इतना देते, इतना देते। मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। आप गलती करते हैं, आप गिरते हैं, वो आपको सावधान करते हैं प्रेरणा के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा। फिर भी यदि आप गिरते हैं, वो उठाने, संभालने,
किसी भी प्रकार से पहुंचते हैं। उनकी करुणापूर्ण नेत्र ही आपसे ये कहते हैं, बेटा तू चाहे संसार में कितनी ही आंख लगा, कितना ही मन लगा, मेरी करुणा तुझे जरूर याद आती है, याद आएगी। प्रेम के सागर है वो, क्षमा के सागर है वो, करुणा के सागर है। तो मेरे गुरुदेव, मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपका हूं। बच्चा गंदा मैला मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ, फिर भी माँ को पुकारता है तो माँ उठाने में देर नहीं करती। ऐसे ही मैं गंदा मैला कुचैला, बहुत विकारों से घिरा, बहुत नीचता और कपट से पूर्ण हूँ। मेरा मन इतना कपट करता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा अंतर्यामी मुझे देखता है। मैं जानता हूँ खुद को, फिर भी मैं खुद से कपट कर जाता हूँ। इतना कपटी हूँ मैं। फिर भी तू दिल खोलकर मुझे सीने से लगाने में चूक नहीं करता, देर नहीं करता। मुझे अपना बनाए रखना, अपनी शरण, अपनी प्रीति का दान करना। आपकी अंजलि के फूल आपके गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दो। तू न रहे मैं न रहूं, कुछ पानी नमक की टली, हम तुझ में ऐसे घुल जाए। तू न रहे हम तुझ में ऐसे घुल जाए। पानी में मिले नमक की डली, हम तुझ में ऐसे घुल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे घुल जाए। पानी में मिले नमक की डली, हम तुझ में ऐसे घुल जाए। तू ना बचे मैं ना बचूं, ये दूरी और द्वैत खत्म हो जाए। जैसे पानी में नमक की पुतली डालने से खोजने पर भी नहीं मिलती है, ठीक वैसे ही हम आप में इतने रम जाए कि संसार की कोई भी आसक्ति हमें खोजने जाए तो हम उसे हम ना मिले, आप मिले उसकी जगह। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। पानी में मिली नमक की टली, हम तुझ में ऐसे घुल जाए।